मैं खास करके अपने जो बिशनपुर बाज़ार की महान जनता है, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो मुमताज़ खातून जो है ये दूसरी मरतबा वो है खड़ी हो रही है, उनको जिताइए। 5 वर्षों में अगर आपके वादों पर, किए गए वादों पर अगर खरा नहीं उतरूँगा तो आपको उतारने का ताकत है। कोई हीरो पेट से जन्म होकर के नहीं बनता है, हीरो यहाँ की पब्लिसिटी बनती है। फिल्म हॉल में जब लगता है स्टेज पर, जब लगता है आपको जाकर के हॉल में, तब है ना, जब टिकट का बुकिंग होता है तब लगता है कि इसकी बुकिंग अच्छी हुई है, तो हीरो इंसान बनाता है। मेरा एक ही स्लोगन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, सारे जहां सच्चा हिंदू सीता हमारा, सारे जहां सच्चा हिंदू सीता हमारा। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। नमस्कार। मधेपुरा ज़िले के अंदर एक पंचायत है बिशनपुर बाज़ार, और उस पंचायत के अंदर इस बार मुमताज़ खातून मुखिया पद के लिए नॉमिनेशन दिए हैं। और प्रस्तावक के रूप में हमारे साथ अभी मुशफिक आलम जी है। इनसे ही जानते हैं कि आखिर इस बार का जो चुनाव है उस पंचायत के लिए और ख़ास करके मुमताज़ खातून के लिए कितना ख़ास है पंचायत चुनाव, इस पर क्या बोलेंगे आप? सबसे पहली मतलब ये है कि अगर मुमताज़ खातून अगर जीतती है तो पहला जो मेरा लक्ष्य होगा वो दरबारी प्रथा मैं ख़त्म करूँगा। जिस तरह से जो है ना चुनाव के समय में हम डोर टू डोर जा करके खुद से प्रचार करते हैं, उसी तरह सभी जन समस्या को उसके घर पर जा करके उसकी समस्या को समाधान करेंगे। दरवाज़ा बंद नहीं होगा मेरे यहाँ, मैं डोर टू डोर जाऊँगा, दरबारी प्रथा मैं इनकी सबसे पहले ख़त्म करूँगा। अगर लोग चाह ले, कोई ऐसा चीज़ है जो कि हो नहीं सकता है मेरे यहाँ। दरबारी प्रथा क्या है? दरबारी प्रथा ये है कि मुखिया जी अंदर सोए हुए हैं, खटखटा रहे हैं, 1 मिनट का काम 2 घंटा में होता है, 2 घंटा में भी होता है, बहुत लेट से होता है। अब हमको जाना है कुमारखंड जाना। उनके पास में दरवाज़ा है तो खटखटाएंगे, उनके आपको दरवाज़ा तो है ही नहीं, देखते पूरा खुला है तो कहाँ से खटखटाएंगे? इसलिए पूरे पंचायत में आप देख लीजिएगा, मेरा दरवाज़ा ही एक ऐसा दरवाज़ा जो कि खुला है कि कोई भी आदमी बिना निसंकोच, बिना परमिशन के अंदर घुसे, कोई परमिशन नहीं लेना है। हमको आप चुनिएगा, आप मेरे मालिक है, न कि हम आपके मालिक है। जनता सर्वोपरि होती है। मेरा जो पहला जो कदम होगा वो शिक्षा पर होगा। शिक्षा जब हमारे पास होगा ना, तो हम रोज़गार को, रोटी को छीन करके ले लेंगे। बच्चे की पढ़ाई सबसे पहले मैं प्राथमिकता दूंगा। लोगों के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करूंगा। खास करके मैं अपने गांव में 30 बेड का जा करके, चाहे जिससे भी हो, पैर पकड़ के हो, 30 बेड का हाईटेक मेडिकल वहां पर कम से कम खुलवाने का काम करूंगा, जिसमें ब्लड बैंक हो, एक्सरे हो, 30 बेड का कम से कम डिलीवरी का हो, कोई MD डॉक्टर हो, कोई MBBS हो। प्राइवेट करवाएंगे क्या? बिल्कुल कराएंगे। सभी जो आदमी है रोज़गार का है, बाहर से इन्वेस्टर को मैं लाऊंगा, पैर पकड़ के हो, जैसे भी हो, बाहर से इन्वेस्टर का लाऊंगा। यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर आएंगे उसको ज़मीन मुहैया कराऊंगा अंचलाधिकारी से मिल करके। सरकारी ज़मीन बहुत है। इन्वेस्टर जब आएंगे तो कहीं ना कहीं कोई कारखाना कोई है ना आपको खुलेगा। जब कारखाना खुलेगा तो ऑटोमेटिक है कि रोज़गार का पद सृजन होगा, ये तय है। कारखाना की तो बात बहुत बड़ी बात हो गई, चूँकि जब जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, जब उनके बस की बात नहीं कारखाना खुलवाना। मूलभूत जो विकास होता है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन तीनों पर तो फोकस रहेगा। रहा सड़क का, रहा आपको कारखाना का, रहा शौचालय का। शौचालय एक भी हमारे पंचायत में नहीं है। 3000 शौचालय आया, लौट गया। क्यों लौट गया? उसको लाने का काम हम करेंगे, और बिल्कुल करेंगे। डीलक्स शौचालय का काम करेंगे। बहुत MP, बहुत MLA, बहुत राज्यसभा सांसद जी पैर पकड़ करके मैं अपने पंचायत में काम लाऊंगा। ये निश्चित है कि अगर गाँव देखने के लिए आप 5 वर्ष इसको संभाल कर रखिएगा। मैं प्रत्येक महीना जिलाधिकारी से आग्रह करके कहूँगा कि मेरे पंचायत में एक जनता दरबार आप लगाइए, मूलभूत सुविधा से आप अवगत होइए और उनके समस्या का समाधान कीजिए। जिसमें जब DM साहब आएंगे तो BDO साहब का होना स्वाभाविक बात है। इंदिरा आवास ओपन रहेगा, किसी को कुछ देना ना, लाभुक भी बैठा रहेगा और DM साहब हो कि BDO साहब वो खुद करेंगे कि किस व्यक्ति का चयन हुआ। आप 1 रुपया किसी को नहीं दीजिएगा। दलाली प्रथा को मैं ख़त्म करूँगा। पहले आपको जो भी वादे करने हैं अपने क्षेत्रवासियों से, आपके पंचायत वासी से, आप सीधे वादे कीजिए सामने कैमरा में। मैं खास करके अपने जो बिशनपुर बाज़ार की महान जनता है, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो मुमताज़ खातून जो है ये दूसरी मरतबा वो है खड़ी हो रही है, उनको जिताइए। 5 वर्षों में अगर आपके वादों पर, किए गए वादों पर अगर खरा नहीं उतरूँगा तो आपको उतारने का ताकत है। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इन 5 वर्षों में ऐसा काम करूँगा कि लोग खुद से बूथ पर जा करके अपना बूथ को अपोल करने पर मजबूर हो जाएंगे।